मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 2 रैखिक सहसंबंध पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 5 से 6 वीडियो देख चुके हैं बारी बारी से। जिसमें सबसे पहले शुरुआत के 2 वीडियो में हमने थियरी और सूत्रों को सीखा था। उसके बाद के 2 वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंधांक का सूत्र नंबर 1, जिसमें x बार और y बार पॉइंट में न आए तब उसका उपयोग होता है, उस सूत्र को सीखा था, उसके सवाल को सीखा था और कुछ उदाहरण को आपको होमवर्क के रूप में दिया था। उसके बाद की वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंधांक का सूत्र नंबर 2 x y वाली विधि, जिसमें संख्याएं छोटी हो, उसका हमने उपयोग किया था। उसमें x बार y बार पॉइंट में भी आ सकता है और नहीं भी आएगा तो भी हम उसका उपयोग कर सकेंगे। संख्याएं बड़ी होगी तो भी हम चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको हर सवाल के लिए सूत्र नंबर 2 का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कितने भी बड़े आंकड़े होंगे तो कैलकुलेटर तो है ही आपके पास। जिस समय कार्ल पियर्सन ने विधि की खोज की थी उस समय कैलकुलेटर नहीं था, इसलिए उसने अलग अलग विधि छोटे संख्याओं के लिए अलग, बड़े संख्याओं के लिए अलग सूत्र का उपयोग किया था। लेकिन अब आपके पास कैलकुलेटर है तो आप हर सवाल को, किसी भी सवाल को, चाहे x बार y बार पॉइंट में आए ना आए, संख्या छोटी हो बड़ी हो, हर सवाल को सूत्र नंबर 2 विधि नंबर 2 से आप कर सकते हैं। और वो सबसे आसान विधि है क्योंकि उसमें 3 ही कॉलम बनाने होते हैं और माइनस प्लस का भी कोई झंझट नहीं होता। लेकिन हम लोग को हर विधि सीखना है, इसलिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंधांक का सूत्र नंबर 3 UV वाला, जिसमें संख्याएं काफ़ी बड़ी होगी तो हमें कैसे करना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और सीखने वाले हैं कार्ल पियर्सन की पद्धति सूत्र नंबर 3। आपके स्क्रीन पर आपको सूत्र दिखाई दे रहा है, R बराबर n सिग्मा UV माइनस सिग्मा U इंटू सिग्मा V बटे में पहले अंडर रूट में n सिग्मा U का स्क्वायर माइनस सिग्मा U का होल स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में n सिग्मा V स्क्वायर माइनस सिग्मा V का होल स्क्वायर। ये भी x y की तरह ही है दोस्तों, जहाँ पे x था वहाँ पे U आ गया है और जहाँ पे y था वहाँ पे V आ गया है। अब हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा प्रश्न, पेज नंबर है 84, स्वाध्याय 2.2 का 7वां सवाल। निम्नलिखित दिए गए आयु वर्ष में एवं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मिलीमीटर में के विवरण से आयु और रक्तचाप के बीच सहसंबंधांक ज्ञात कीजिए। सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए कहा है आपको, x में दिया हुआ है 58, 55, 65, 52, 48, 68, 62 और 56। y में दिया हुआ है 130, 150, 150, 130, 140, 158, 155, 140। अब ये हमारा प्रश्न हो गया, ये मैंने लिख दिया प्रश्न। अब अगर दोस्तों हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि संख्याएं काफ़ी बड़ी है और हमें सूत्र नंबर 2 या सूत्र नंबर 3 दो में से किसी का भी उपयोग करना है, तो हमें x बार और y बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि मैं सूत्र नंबर 1 का उपयोग नहीं करूँगा, मुझे 2 या 3 में से किसी विधि से करना है, तो आपको x बार y बार का उसमें कोई काम नहीं आता। सूत्र नंबर 2 में तो कम से कम x बार y बार नहीं, लेकिन सिग्मा x और सिग्मा y की जरूरत होती है। लेकिन सूत्र नंबर 3 में तो सिग्मा x और सिग्मा y के टोटल का भी कोई काम नहीं है, तो इसे करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग सूत्र नंबर 3 के अनुसार अगर देखने जाए तो सूत्र नंबर 3 के अनुसार जो कॉलम है, उस कॉलम के अनुसार हमें कौन कौन से कॉलम बनाने होंगे तो आप सूत्र में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, u, तो आपको कॉलम चाहिए u बराबर आपको लिख लेना है x माइनस a। ये a क्या है मैं बताऊंगा आपको। v चाहिए, v बराबर होता है y माइनस b। उसके बाद uv, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है u इंटू v, तो आपको क्या चाहिए होगा u और v, तो uv u स्क्वायर और v स्क्वायर। इतने कॉलम आपको चाहिए। अब ये u बराबर x माइनस a और b क्या है, तो दोस्तों इसके अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, अलग 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 तरीका हो जाते हैं। सबसे 3 तरीके हैं एक तरह से।
सबसे पहले कितने लोग क्या करते हैं, एक्स बार और वाई बार को ज्ञात करते हैं। एक्स को सबको जोड़कर जितनी संख्या है उससे भाग लगाकर एक्स बार ज्ञात करते हैं, वाई को सबको जोड़कर जितनी संख्या है उसको भाग लगाकर वाई बार ज्ञात करते हैं। और एक्स बार वाई बार जो भी पॉइंट में आता है या जो भी रकम आता है, लगभग उतनी ही कीमत ए और बी के, एक्स बार को रूप में ए और वाई बार के रूप में बी को ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे कि आप एक्स में देख सकते हैं, तो एक्स में तो शायद कोई रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन वाई में 130 दो बार रिपीट हो रहा है, 150 दो बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्या को ए और बी के रूप में चुनते हैं, क्योंकि वैसी संख्या को चुनने से क्या होगा कि उतनी बार जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो गुणा करना, वर्ग करना सब आसान हो जाएगा। ये दो मेथड मैंने आपको बताया। और तीसरा मेथड जो मैं यूज करने वाला हूँ और मैं मानता हूँ कि बहुत आसान है, एक्स में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको ए मान लेना है, वाई में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको बी मान लेना है। एक्स में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे ए मान लेना है, और वाई में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे बी मान लेना है। ऐसा इसलिए करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से क्या है कि आपका माइनस में नहीं आएगा, और अगर आपसे गलती होती है तो माइनस प्लस में ही गलती होती है। तो इसलिए मैंने जानबूझकर एक्स में जो सबसे छोटा है अगर उसको ए मानोगे और वाई में जो सबसे छोटा है उसको बी मानोगे, तो कभी भी यू और बी के कॉलम में माइनस में नहीं आएगा, और माइनस में नहीं आएगा तो गुना करने में भी आपको प्लस माइनस का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होगा। तो इसलिए सबसे छोटे वाले को हमें ए और बी मानना है, एक्स वाले को ए और वाई वाले को बी। तो एक्स में देखते हैं एक्स में सबसे छोटा क्या है। तो एक्स में सबसे छोटा आप देख सकते हैं, सबसे छोटा है 48, याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। और वाई में सबसे छोटा है 130। अब क्या लिखा है, u बराबर x माइनस ए, यानी इसमें से बारी बारी से 48 क्या करना है, माइनस करना है, सब में से 48 माइनस करना है। तो 58 माइनस 48 10, 55 माइनस 48 7। हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सबसे छोटे वाले संख्या को a माना है, तो ये हमें हमारे मन में ऐसा विचार आना ही नहीं चाहिए कि प्लस की माइनस, प्लस में ही आएगा। अगर हमने इसलिए तो इसी फायदे के लिए तो हमने सबसे छोटी संख्या को a माना है। 65 माइनस 48 17, 52 माइनस 48 4, 48 माइनस 48 0, 68 माइनस 48 20, 62 माइनस 48 14, और 56 माइनस 48 8। इनका योग जीरो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। y में हमने किसको माना है, b, 130 को, यानी इन सब में से बारी बारी से हमें क्या माइनस करना है, 130 माइनस करना है। तो 130 माइनस 130 0, 150 में से 130 घटाएंगे तो 20, 150 में से 130 घटाएंगे फिर से 20, 130 में से 130 घटाएंगे तो 0, 140 में से 130 घटाएंगे तो 10, 158 में से 130 घटाएंगे तो 28, 155 में से 130 घटाएंगे तो 25, 140 में से 130 घटाएंगे तो 10। अब क्या चाहिए, u v, यानी इन दोनों का क्या करना है, आपको गुणा करना है। u और v का गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 10 गुणे 0 0, यहाँ पे भी सब प्लस में ही आने वाला है। 20 गुणे 7 140, 17 दूनी 34 340, 0 ये भी 0, 28 गुणे 20 28 दूनी 56 560, 25 गुणे 14 तो 25 हमने 250 और 25 100 यानी 350, और 8 गुणे 10 80। अब क्या करना है, u स्क्वायर और v स्क्वायर। u का वर्ग 10 का वर्ग 100, 7 का वर्ग 49, 17 का वर्ग 289, 4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग 0, 20 का वर्ग 400, 14 का वर्ग 196 196, और 8 का वर्ग 64। उसी तरह से v स्क्वायर, 0 का वर्ग 0, 20 का वर्ग 400, वापस 20 आया तो 400, 0 का वर्ग 0, 10 का वर्ग 100, 28 का वर्ग 784, 25 का वर्ग 625, और 10 का वर्ग 100। अब हम पांचों के पांचों कॉलम हमारे तैयार हो गए। तो अब हमें दूसरी विधि की तरह ही सूत्र में मान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग योग कर लेंगे। तो योग के लिए मेरे पास सॉल्यूशन मौजूद है, तो योग कर लेता हूँ। सबसे पहले u का जब आप योग करोगे, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। 10 7 17, 4 0 20 14 8, यस सही है, तो ये 80। v का करेंगे तो 0 20 20, 0 10 28 25 10, ओके ये भी सही है, 113। फिर अगले वाले का 0 140 340, 0 0 560, 350 और 80, ये भी सही है, 1470। u स्क्वायर में 100 49 289 16 0 400 196 और 64 1114, इसका टोटल आएगा। v स्क्वायर में 0 400 400 0 100 784 625 और 100, ये भी सही है, 2409। अब
इसी मान को हमें उस सूत्र में रख देना है। तो सूत्र में पहले क्या दिया हुआ है, मैं उसी सूत्र का उपयोग कर लेता हूँ। यहाँ पे n दिया हुआ है तो n गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा यूवी का कुल योग कितना है 1470, तो लिख देंगे 1470 माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, तो सिग्मा यू कितना है 80 और सिग्मा वी कितना है 113, तो 80 गुणे 113 बटे में पहले अंडर रूट में n कितना है आपका 8, यू स्क्वायर, ये रहा यू स्क्वायर कितना 1114 माइनस यू का होल स्क्वायर, ये रहा यू 80 का होल स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में वापस n 8, वी स्क्वायर कितना है 2409 माइनस वी का होल स्क्वायर यानी 113 का वर्ग। अब हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो 11,760, 80 गुणे 113 करेंगे तो 9,040, पहले वर्गमूल में 8 गुणे 1114 करेंगे तो 8912, 8,912 माइनस 80 का वर्ग करेंगे तो 6400, दूसरे वर्गमूल में इन दोनों का गुणा करेंगे तो 19,272 माइनस 12,769, जब 113 का वर्ग करेंगे तो ऊपर जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 2720, नीचे इसमें से घटा के वर्गमूल भी निकाल दे रहा हूँ मैं तो 50.12, और इसको भी इसमें से माइनस करने के बाद वर्गमूल निकालेंगे तो 80.64, 2720 बटे में इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आएगा 4041.68, भाग लगाएंगे तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा आपको 0.67, जिसे आप लिख सकते हैं धन सहसंबंध। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 8 कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे, और उदाहरण नंबर 9, ये दोनों को आपको होमवर्क के रूप में पूरा करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही बड़े आंकड़े हैं, यानी ए और बी लेने के बाद भी काफ़ी बड़ा आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 को मैं आपको करवाऊंगा और फिर बाकी के प्रश्नों को आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। तो अभी फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने करवाया है उसको पूरा करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 आपको होमवर्क के रूप में करना है। थैंक यू सो मच।